नमस्कार, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप सभी से बता दूं कि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ और स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी नीचे लाल रंग का बटन से प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासन करने वाले हैं जिससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे थाइस फैट को कम करने में मदद मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप अपना वजन आसानी से कम करना चाहते हैं, योग से कम करना चाहते हैं, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। तो और अगर आपको डाइट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, अगर आपको डाइट के ऊपर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं कि मैं क्या डाइट ले रही हूँ, आपको क्या परेशानी होती है, कौन कौन से दिक्कत आती है, आपको वज़न कम करने में कहाँ पे परेशानी लगती है। खास करके हम महिलाओं को मैं आप सभी को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि आज हम कौन कौन से आसन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। इस तरीके से इसको हमको कम से कम 100 टाइम रिपीट करना है। मैंने भी आपको 100 टाइम रिपीट करके ही दिखाया है। चाहें तो साथ साथ में कर सकते हैं, साथ साथ में करिए और योग को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कम से कम आपको एक दिन में 7 बार दोहराना है। जी हाँ, 7 बार आपको करना है। जब भी आप करें, सुबह में या शाम में 7 बार ज़रूर रिपीट करें। थोड़ा टाइम लगता है सूर्य नमस्कार करने में, लेकिन सूर्य नमस्कार के बहुत फ़ायदे हैं। सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करके भी आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। इससे भी आपके ओवरऑल बॉडी का वेट लॉस होता है, सभी जगह से आपकी चर्बी कम होती है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने में हमारी ओवरऑल बॉडी पे प्रेशर पड़ता है जो कि हमारे वज़न घटाने में मदद करता है, हमारी मांसपेशियों को, हमारे जोड़ों को मजबूत करता है। आपकी त्वचा के रंगत में भी बहुत ही ज़्यादा सुधार आता है। पाचन तंत्र को तो ठीक रखता ही है, योग करने से हमारा पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता है। कंधों में आपकी गतिशीलता आ जाएगी, कंधे मजबूत होते हैं। रीढ़ और पेट की हड्डी जो होती है, मांसपेशियाँ होती है, वो भी स्वस्थ रहती है आपकी। तो अब हम करेंगे अपने थाइस फैट को कम करने के लिए स्क्वाट्स। इससे आपके थाइस फैट भी कम होंगे और आपका बेली फैट भी कम होगा और आपके आर्म फैट भी कम होगा। जी हाँ, आर्म्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से 100 बार रिपीट करना है। तो आप चाहें तो 50 बार रिपीट करें, 30 टाइम करें, फिर थोड़ी देर रुक जाएं। ऐसे कर करके आप रेपिटेशन को कर सकते हैं, 25 × 3 रेपिटेशन का। तो इस तरीके से भी आप करिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। तो साथ साथ में करिए, एंजॉय करिए। तो आइए अब हम थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अपने पैरों की। जब आपको लगे कि हमारे पैर थोड़े बहुत दुख रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं आगे,
तो थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर लें। इस तरीके से अपने पैरों को स्ट्रेच करके रखें, होल्ड करके रखें। पूरा जितना आप खींच सकते हैं उतना सटा करके आपको खींच करके रखना है, होल्ड करके कम से कम 1 मिनट के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पैरों में रिलैक्स महसूस होगा आपको। जो आपको पेन हो रहा था स्क्वाट्स करने से, स्क्वाट्स करने के बाद तो आपको पक्का ही स्ट्रेचिंग करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। आप चाहें तो कोई और आसन में कंफर्टेबल हैं तो उस तरीके से भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में आपको स्ट्रेचिंग भी बताई हुई है, बहुत सारी स्ट्रेचिंग के ऊपर मेरी पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम करेंगे अपने थाई फैट को कम करने के लिए वीरभद्रासन। इसको भी हम 2-3 तरीके से करते हैं, तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आपको बताया है। तो आइए अब हम पैरों पे बैलेंस बनाना सीखेंगे। जी हाँ, वृक्षासन हो गया, नटराज आसन इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम होल्ड करके रखेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। नहीं कर पाते हैं तो 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। इस तरीके से हम करेंगे नटराज आसन। इससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे दोनों पैरों से बारी बारी 1 मिनट के लिए। तो कंटिन्यू करते रहिए, मेरे साथ में लगे रहिए। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे नी टच। तो नी टच आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों तरीका बताया हुआ है, जो आपको सूटेबल है, जैसा आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं उसी तरीके से आपको नी टच करना है। देखिए, क्रॉस बाय क्रॉस भी कर सकते हैं, या फिर सीधा बाय सीधा भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोनों हथेलियों को अपने सर के पीछे लगा करके उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी दोहरा सकते हैं। अगर आप तेज करना चाहते हैं तो जंपिंग आपकी अच्छी है, आप कर पाते हैं, तो इस तरीके से आपको कम से कम 30 सेकंड तक इसी तरीके से अपने बॉडी को वाइब्रेट करना है। तो देखिए, इस तरीके से भी आप दोहरा सकते हैं कम से कम 50 से 100 बार। तो आइए अब हम करते हैं अपने स्ट्रेचिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। योग करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पर्वत आसन। इसको करने से आपके थाइस, आपके पैरों में, आपके हाथों में जितना भी दर्द हो रहा होगा, आपको अनबैलेंस हमारी बॉडी होती है योग करने के दौरान थोड़ा बहुत, तो रिलैक्स हो जाएगी। बिल्कुल काम डाउन करना है हमें, तो बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे भुजंग आसन में। भुजंग आसन के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे बाल आसन में। तो सबसे लास्ट में हम करेंगे बाल आसन, जिसमें आपको बने रहना है कम से कम 1 मिनट के लिए। जी हाँ, 1 मिनट तो करना ही करना है। होल्ड करने वाले जो भी आसन हम करते हैं उसको कम से कम आपको 1 मिनट तक होल्ड करके रखिएगा, तभी उसका बेनिफिट आपको दिखेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो और इसके बाद मैंने किया था प्राणायाम, जो कि मैं डेली करती हूँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो आप भी अगर चाहें तो साथ साथ में एंजॉय कर सकते हैं प्राणायाम को। प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है प्राणायाम। तो इसीलिए सबसे लास्ट में, या फिर आप चाहें तो सबसे पहले वार्म अप के रूप में प्राणायाम भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्राणायाम कर लीजिए उठ करके, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे।
तो मैं लास्ट में करती हूँ या कभी कभी पहले भी कर लेती हूँ, जैसा मेरा इच्छा होता है। तो इस तरीके से प्राणायाम करने के बाद अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और अपनी आँखों पे, अपने स्किन पे अच्छे से तो जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियोस में बताया, इसी तरीके से आपको योगासन को रिपीट करना है, दोहराते रहना है। और इसी तरीके से अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं, कम से कम 15 दिन 20 दिन तक लगातार करते हैं, तब आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क पता चलेगा। 1-2 दिन में फ़र्क नहीं दिखता है, आप कितना भी कर लीजिए। नेचुरली चीज़ें आपको देर से ही आपको फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का फ़र्क थोड़ी देर से ही होता है। तो इसीलिए कोई केमिकल बेस्ड चीज़ हम ना ही अप्लाई कर रहे हैं, ना ही हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा वज़न आसानी से कम हो जाएगा, ना ही हम कोई दवाई ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना होगा। 15 दिन 20 दिन लगातार रेगुलरिटी बना करके रखनी होगी, तब आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में नज़र आएगा। तो इसी तरीके से आप फॉलो करें। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस योग सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी प्रस्तुति ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज़ फॉर हेल्थ एंड स्किन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर, कुछ नए योगासन लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें और बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। बाय बाय।